साल 2025 है। दुनिया देख रही है, एक कैप्सूल गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरता है। अंदर एक जाना पहचाना चेहरा, सुनीता विलियम्स, 9 महीने स्पेस में बिताकर वो धरती पर वापस आ गई हैं। सुनीता का सफर किसी कहानी से कम नहीं। वो एक दिग्गज एस्ट्रोनॉट हैं, स्पेस वॉक की चैंपियन और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन। ये मिशन छोटा सा था, बस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक झटपट ट्रिप, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से सुनीता और उनके क्रूमेट बैरी बुच विलमोर को ऑर्बिट में ज्यादा समय बिताना पड़ा। उनका वापसी का रास्ता बोइंग का स्टारलाइनर उन्हें घर लाने को तैयार नहीं था। ये अनचाही देरी अपने आप में एक एडवेंचर बन गई। सुनीता की कहानी इंसानी रेजिलियंस, एक्सप्लोरेशन की चाह और अंतरिक्ष के अद्भुत करिश्मों का सबूत है। उनके इस इनक्रेडिबल जर्नी में हमारे साथ चलिए। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट गेम चेंजर माना जा रहा था। अमेरिका के लिए स्पेस ट्रैवल का एक नया दौर, पर चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हुई। टेक्निकल इश्यूज ने स्पेसक्राफ्ट को परेशान किया। हीलियम लीक्स का पता चला, जिससे व्हीकल की सेफ्टी पर सवाल उठने लगे। खराब थ्रस्टर्स ने चिंता और बढ़ा दी। साफ था कि स्टारलाइनर सुनीता और बुच को सेफली घर लाने के लिए तैयार नहीं था। नासा के सामने एक मुश्किल फैसला था। अपने एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी सबसे जरूरी थी। उन्होंने रिटर्न मिशन तब तक पोस्टपोन करने का फैसला लिया जब तक स्टारलाइनर के इश्यूज सॉल्व न हो जाए। इस डिले का मतलब था सुनीता और बुच को आईएसएस पर सोचे से ज्यादा समय बिताना होगा। उनका 1 हफ्ते का मिशन अनजाने में 9 महीने का बन गया। आईएसएस पर जिंदगी चैलेंजिंग है, लेकिन रिवॉर्डिंग भी। एस्ट्रोनॉट्स एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, स्टेशन मेंटेन करते हैं और ऊपर से धरती की खूबसूरती देखते हैं। सुनीता और बुच ने अपने एक्सटेंडेड स्टे को ग्रेस और ह्यूमर के साथ अपना लिया। अपना काम जारी रखा, वैल्यूएबल साइंटिफिक रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके थोड़ा मजा भी किया। इस बीच धरती पर टीम स्टारलाइनर को ठीक करने में दिन रात लगे रहे। प्रेशर बहुत था। सब चाहते थे कि सुनीता और बुच सही सलामत घर वापस आए। रिप्लेसमेंट क्रू 10 के आने से पता चला कि उनकी वापसी का समय करीब है। क्रू 10 फ्रेश सप्लाईज और एक नई एक्साइटमेंट लेकर आईएसएस पर आए। एक जमाने के बाद वो दिन आखिरकार आ ही गया। सुनीता और बुच ने अपने क्रू 10 साथियों को अलविदा कहा और स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम में बैठ गए। फ्रीडम स्पेस ट्रैवल में रिलायबिलिटी का सिंबल बन गया था। ये कई बार एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस से ले जा चुका था और वापस भी ला चुका था। कैप्सूल स्टेशन से अलग हुआ और धरती की तरफ अपने 17 आवर के डिसेंट की शुरुआत की। वापसी का सफर टेंस था, लेकिन एक्सिलरेटिंग भी। फ्रीडम के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही सुनीता और बुच ने ग्रेविटी का पुल महसूस किया। कैप्सूल गल्फ ऑफ मैक्सिको में बिल्कुल सही जगह पर स्प्लैश डाउन हुआ। वहां रिकवरी एक्सपर्ट्स और मेडिकल पर्सनल की एक टीम उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन कुछ और भी था। डॉल्फिन्स का एक झुंड पास में तैर रहा था, मानो उनका धरती पर स्वागत कर रहा हो। सेक्शन 5 सुनीता बस एक एस्ट्रोनॉट से बढ़कर। सुनीता विलियम्स बस एक एस्ट्रोनॉट नहीं है, वो एक बेटी है, एक पत्नी है, एक डॉग लवर है और एक सच्ची इंस्पिरेशन। एक इंडियन पिता और स्लोवेनियन माँ की बेटी। वो एक्सप्लोरेशन और कल्चरल डिवर्सिटी की भावना को दर्शाती है। उनका एडवेंचर का शौक बचपन से ही था। बड़े होते हुए वो एथलेटिक्स और एकेडमिक्स दोनों में आगे रहीं। स्टार्स पर नजरें जमाने से पहले वो नेवी ज्वाइन की, हेलीकॉप्टर पायलट और टेस्ट पायलट बनी। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सुनीता का डेडिकेशन अटूट है। इस लेटेस्ट मिशन ने अपने अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के साथ कॉस्मोस के लिए उनके प्यार को और गहरा कर दिया। उनके हस्बैंड माइकल और उनका प्यारा जैक रसल टेरियर गोरबी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। सुनीता की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नीज भी परिवार के प्यार और सपोर्ट से चलते हैं। सेक्शन 6 मस्क ने मचाई खलबली। कोई भी स्पेस सागा कंट्रोवर्सी के बिना पूरी नहीं होती। इलॉन मस्क स्पेसएक्स के सीईओ की बात करते हैं। एक ट्वीट में जिसने बहस छेड़ दी, मस्क ने दावा किया कि स्टारलाइनर के डिलेज की वजह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनीता और बुच को अबैंडन कर दिया था। उन्होंने कहा कि स्पेसएक्स ने उन्हें रेस्क्यू किया। इस स्टेटमेंट ने आग लगा दी। डेनिश एस्ट्रोनॉट एंड्रियास मोगेनसन और यूएस सेनेटर मार्क केली, दोनों स्पेस ट्रैवल के वेटरन्स, ने मस्क के कमेंट्स को इनसेंसिटिव और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया।
इस इंसिडेंट ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के बेअहाते कमर्शलाइजेशन और स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट कंपनीज और नासा जैसी गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को हाईलाइट किया। सेक्शन 7 स्टारलाइनर भविष्य अधर में। स्टारलाइनर को जिन टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, उसने उसके फ्यूचर पर अनसर्टेनिटी का साया डाल दिया है। स्पेसक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी बोइंग पर रिलायबिलिटी और सेफ्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 2025 में एक और स्टारलाइनर फ्लाइट अनलाइकली लगता है। कंपनी को इश्यूज एड्रेस करने और नासा और पब्लिक का ट्रस्ट वापस पाने के लिए समय चाहिए। एक अमेरिकन मेड स्पेसक्राफ्ट का जो एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस ले जा सके और वापस ला सके, सपना जिंदा है, लेकिन अभी के लिए यह सपना अधूरा है। सेक्शन 8 सुनीता की अमिट विरासत। सुनीता विलियम्स का जर्नी हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने 600 दिन से ज्यादा स्पेस में बिताए हैं, जो ह्यूमन एंड्योरेंस और नॉलेज की खोज का प्रमाण है। उनकी लेगेसी उनके इंप्रेसिव स्पेस अकॉम्प्लिशमेंट से बढ़कर है। वो यंग पीपल, खासकर गर्ल्स के लिए एक रोल मॉडल हैं, जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। वो हमें दिखाती हैं कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और एडवेंचर की प्यास से कुछ भी पॉसिबल है। सुनीता की कहानी हमें याद दिलाती है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ रॉकेट्स और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि ह्यूमन स्पिरिट, हमारी नेचुरल क्यूरियोसिटी और हमारी लिमिटेशंस को पार करने की इच्छा के बारे में है। सेक्शन 9 एक स्पेस पायोनियर को अंतिम सलाम। जैसे ही सुनीता विलियम्स धरती पर वापस सेटलिंग इन करेंगी, वो अपने साथ एक रिमार्केबल जर्नी की यादें और एक ऐसे प्लैनेट का ग्रेटिट्यूड लेकर आएंगी जिसने उनके हर कदम पर नजर रखी। उनका मिशन खत्म हो सकता है, लेकिन उनकी कहानी इंस्पायर करती रहेगी। वो हमें याद दिलाती हैं कि स्टार्स इतने दूर नहीं हैं और ह्यूमन स्पिरिट अनइमेजिनेबल हाइट्स तक पहुंच सकता है। तो ये रहा सुनीता विलियम्स के लिए एक सच्ची स्पेस पायोनियर। उनके एडवेंचर्स हमारे इमेजिनेशंस को इग्नाइट करते रहे और कॉस्मोस एक्सप्लोर करने के हमारे ड्रीम्स को फ्यूल करते रहे।